सभी यूनिट्स ध्यान दें, यंग मास्टर फिर से भाग गया है। मैडम के आदेश से उन्हें अनब्लाइंड डेट के लिए वापस लाओ। यंग मास्टर को रोको। वहां पर भागना बंद करो। यंग मास्टर, बस अनब्लाइंड डेट के लिए वापस आ जाओ। मैडम का आग्रह है, इस बार हमें आपको वापस ले जाना ही होगा। सुंदर, इतनी लुभावनी खूबसूरती। जियाओ फेंग का मछली काटने का हुनर वाकई बेमिसाल है। यह मछली मैं लूंगी, यह मेरी है। मैं पहले आई थी, मुझे चाहिए। यह लो। अरे अरे, सबके लिए काफी है, लाइन में लग जाओ। मछली का टाइम। कल मिलते हैं सब। ठीक है, ठीक है। तुम्हें अपने आप को क्या समझते हो? मछली खरीद रहा हूँ। हैवी वे 10 युआन प्राप्त हुए। अरे क्या तुमने देखा है कोई भागता हुआ आदमी? कौन सा आदमी? सड़कें तो आदमियों से भरी हैं। अनपढ़ तुम। यहाँ पर सिर्फ एक ही औरत है जो मारने में भी उतनी ही माहिर है जितनी काटने में। तू कलंदरी हटो, मुझे तलाशी लेने दो। दिन अधाड़े घर में घुसपैठ, अगर मैंने गलती से किसी घुसपैठिए को मार दिया तो वह आत्मरक्षा होगी। छोड़ो भी, यंग मास्टर बड़े नखरेबाज हैं, कभी इस गंदी बस्ती में नहीं आएंगे। गंदी और बदबूदार घिनौनी। अरे तुम तलाशी जारी रखो। मेरी मछली। तुम में ताकत तो खूब है। वह एक दुर्घटना थी। मैं एक कानूनी व्यवसायी हूँ। तुम अपना पता छोड़ दो, मैं तुम्हें मछली पहुँचा दूंगी। जरूरत नहीं। हमने पेमेंट ले ली है, इसलिए डिलीवरी जरूरी है। विंटर मेपल एक्सप्रेस डिलीवरी की गारंटी। शाओ कॉरपोरेशन, शाओ ये। नमस्ते, श्रीमान श्याओ का गायब ब्लैक कार्ड और वह मछली जो उन्होंने खरीदी थी। उसने सच में मछली पहुंचा दी। वह ब्लैक कार्ड असीमित है, फिर भी वह ललचाई नहीं। वह भरोसेमंद है। ए कून, उसकी पृष्ठभूमि की जांच करो, उसे मेरे पास ले आओ। ए कून। जी। तुम हो, यह सब क्या है? अपनी कीमत बताओ, मुझसे शादी करो। शिया शियाओफिंग बचपन से ही अनाथ। 3 साल पहले शिया परिवार ने गोद लिया। एक छोटा भाई है, कर्ज से दबा हुआ। तुम सही शादी की उम्मीदवार हो। अपनी शर्तें बताओ। ठीक है, मैं लूंगी। यह रकम हर महीने 5 अतिरिक्त से मेरे परिवार का बोझ हल्का हो जाएगा। डील। हर महीने 5 नकली पति पत्नी इतने महंगे कब से हो गए? कीमत इतनी ज्यादा? बदतमीज, तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। किंग हुओ की वारिस है, तुम श्याओ के वारिस हो। यह मेल तय है। यह शादी मेरा फैसला है। यह मेल तय है कि वारिस हो मेरा फैसला है।
भैया श्याओ, मैंने तुम्हारे लिए पेस्ट्री बनाई है, कुछ खाओगे? दफा हो जाओ, मेरे पति को छोड़ दो। मैं तो सिर्फ पैर बांधने के बारे में जानती हूँ, दिमाग बांधने के बारे में नहीं। ये कौन सी सदी है? अभी भी शादियां तय कर रहे हो? तुम कौन हो? तुमने उसे क्या कहा? ये कुतिया कहाँ से आ गई? तुम्हें अपने आप को क्या समझती हो? जियांगिंग, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मुझे धोखा क्यों दिया? बेवकूफ। वो किंग किंग, तुमने हमेशा पहले मेरी मदद की है, आज एक आखिरी बार मेरी मदद करो, मर जा। आज से मैं हुओ किंग किंग हूँ, हुओ परिवार की हर चीज मेरी होगी। वह सच में बच गई। मुझे घमंडी लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है, चाहे तुम अमीर ही क्यों ना हो। तुम नागरिकों की शादी की आजादी में दखल नहीं दे सकते। तुम मुझे नहीं जानती। क्या उसकी याददाश्त चली गई है? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं हुओ परिवार की वारिस हूँ। तुम कौन हो? तुम मेरे जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं हो। पति जी, उन्हें बताओ कि मैं कौन हूँ। माँ, ये मेरी मंगेतर है। आहा, यह चुड़ैल कहाँ से आ गई? तुमने कब बहकाया छोटे भैया ये को? बदतमीज, मेरी पीठ पीछे ऐसी हिम्मत। जंगली छोटी चीता कितनी तेज है। तुम्हारा वह गुस्सा शायद मेरी कुछ समस्याएं हल कर दे। व्यापार में विश्वास जरूरी है। चलो शादी का लाइसेंस बनवा लेते हैं। हैप्पी पे प्राप्त 500। शुक्रिया बॉस। मुझे क्या कहा? पति जी। तुम मुझे क्या कहते हो? पति। युवा मालिक, आपकी जीवन भर की प्रतिबद्धता इतनी आसानी से तय की जा रही है। उठो उठो। मैं एक डॉक्टर हूँ, डरो मत, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगी। एक डॉक्टर कभी हार नहीं मानता किसी भी मरीज की जान से। उसने मेरे साथ रहने का वादा किया था, लेकिन उसने अपना वादा तोड़ दिया। जब मैं उठा, वह मेरे पास नहीं थी। आप और लोग भेजो उस महिला डॉक्टर को ढूंढने के लिए, जब तक वह नहीं मिल जाती। मुझे बस एक अनुबंधित पत्नी चाहिए। जी। शुक्र है कि यह सिर्फ एक कार दुर्घटना है। मुझे लगा था कि हमें लूटा जा रहा है। ₹5,00,000, एक पैसा भी कम नहीं तो मैं तुम पर बलात्कार का केस कर दूंगी। बस करो, जब हम डेटिंग कर रहे थे तुमने मेरे परिवार की पूरी बचत खर्च कर दी एक घर खरीदने में जो सिर्फ तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है। तुम्हें शर्म नहीं आती? वह तुम्हारी पसंद थी, स्वैच्छिक तोहफा, समझे? इंसानों में भावनाएं होती हैं। हमारा परिवार अब कर्ज में डूबा हुआ है। मैं पूरी तरह से बीमार हूँ। खार। बस करो, बकवास बंद करो। जेल जाना चाहते हो? पैसे देकर इससे छुटकारा पाओ। कमीना, मैं। तो यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ठीक है, नाटक बंद करो। पैसे नहीं है ना? तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ। मुझ पर हाथ उठाओगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार पर केस कर दूंगी। ₹5,00,000 पैसे लेकर गायब हो जाओ। चाओ फिंग। दीदी, 5 लाख पैसे लेकर चली जाओ।
शॉपिंग। दीदी, ठीक है, मैं मानती हूँ शाओ डोंग और मेरा रिश्ता था। अब से हम बराबर हैं। चली जाओ। दीदी, मुझे माफ कर दो। शाओफेंग, हमारे परिवार ने तुम्हें रोक रखा था। माँ, ऐसा मत कहो। 3 साल पहले तुमने मुझे पहाड़ की तलहटी में पाया था, मुझे अपनी बेटी जैसा पाला। अब जब हम मुसीबत में हैं, मैं इसे निभाऊंगी। शाओफेंग, तुम शाओ परिवार में शादी नहीं कर सकती। कौन सी शादी इस तरह होती है? उसने तुम्हें खरीद लिया ताकि तुम उसके लिए कुत्ते की तरह काम करो। 5,000 की महीने की तनख्वाह, फिर भी गुलाम ही तो। 5 लाख वह मुझे रानी जैसा रख सकता था, लेकिन मेरे पति बनकर रह गया। एक पल की भी हिचक इस किस्मत का अपमान होगा। शाओ डोंग, याद रखना, प्यार धोखा दे सकता है, लेकिन पैसा कभी नहीं। हाँ। यंग मैडम, मैं आपको घर छोड़ने आया हूँ। मैं जा रही हूँ। शाओफेंग, दीदी, शाओफेंग, तुम्हारी ताकत एक तोहफा है, लेकिन मुश्किल वक्त में शांत रहना। अपने ससुराल वालों से नहीं भिड़ना। जब हम नहीं होंगे तुम्हें कोई दबाए नहीं। अगर झगड़ा हो जाए मैं अपनी दीदी के लिए लड़ूंगा विंटर मेपल डिलीवरी काम की गारंटी। माँ, पापा, छोटे भाई, फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी और सबसे अच्छा करूंगी। शाओफेंग, सच बताओ, क्या यह झूठी शादी है? शाओ, ये और मैं सचमुच प्यार करते हैं। हम मत सोचो कि तुम हमें बेवकूफ बना सकती हो। मैंने तुमसे ज्यादा देखा है, तुम कभी नहीं जान पाओगे। तुम कितनी खट्टी हो देखने वाली। तुम सोने की खोज करने वाली उसे बहकाया। हमारे शाओ ये का दर्जा कभी नहीं झुकेगा, तुम जैसी गंदी बस्ती की कचरे पर। बताओ, तुमने शाओ ये को कैसे फंसाया? बता दो। वह एक अंधेरी और तूफानी रात थी। मेरी टखने में मोच आ गई थी। स्ट्रॉबेरीज चारों तरफ बिखर गईं। छोटू ने मेरी मदद करके उन्हें चुन लिया। उस समय हमारे हाथ अचानक एक दूसरे से छू गए। मुमकिन नहीं। छोटू को जंप कर रहा है। वह कभी जमीन से चीजें नहीं खाता। गिरा हुआ पैसा नहीं। वह स्ट्रॉबेरी कैसे उठा सकता है? ग्राम के लिए इसको देखते हुए बाकी बताता है। देखना कि बाकी हुए बाकी बताता है माली है। देखिए बाकी हुए बाकी बताता है कि बाकी बताता है माली है। सच है, यंग मास्टर को जर्म्स का डर है, वह चीजें नहीं उठाते। छोटू मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था। उस दिन उसका चेहरा इन स्ट्रॉबेरीज की तरह लाल हो गया था। उसकी आंखें इन अंगूरों की तरह थीं, गहरी और चमकदार। सुनो, मैं वैसी औरत नहीं हूँ। मैं काम कर रही हूँ आरटी मार्ट के फिश काउंटर पर 10 साल से। मेरा दिल उतना ही ठंडा हो गया जितनी वे फिलेट चाकू थीं, तो मैंने उसे मना कर दिया। देखते हैं अब वह आगे कौन सी कहानी बनाती है। हालांकि मैंने छोटू को ठुकरा दिया, वह मेरे पीछे ही पड़ा रहा। उसने मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे हॉस्पिटल तक उठाकर ले गया, मुझे दवा खिलवाई। मुझे कड़वा स्वाद पसंद नहीं, तो उसने मेरे लिए कैंडी खोली। कौन रोक सकता है ऐसे आदमी को जो तुम्हें लाड करता है? उसकी ईमानदारी ने मुझे मोह लिया। उसने मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा, तो मैंने हाँ कर दी। अरे बाप रे, अच्छा हुआ तुमने मान लिया। सच्चा प्यार जीत गया। छोटू की मोहब्बत दिल छू लेने वाली है। मेरी आंखें नम हो रही हैं। हमारे यंग मास्टर हमेशा से अलग थलग रहते हैं। जब ढोंगी लड़कियां चिपकती थीं, तो उन्हें बाहर निकलवा देते थे। कुछ की तो नाक भी टूट गई। कभी सोचा नहीं था वह ऐसे लट्टू बन जाएंगे। आर भी धरत 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 मरत धरत। यह कैसी घूर रहा है? हमने तो यहाँ तक तय किया था कि 2 बच्चे होंगे, एक लड़की मेरी तरह, एक लड़का उसकी तरह। तुम क्या इशारा कर रही हो? क्या तुम प्रेग्नेंट हो?
इसीलिए तो इतना खा रही हो। इतने कम समय में तुमने यहाँ पूरी टेबल का खाना खत्म कर दिया। हाँ, अगर मैं कहूँ कि प्रेग्नेंट हूँ तो और ट्रीट मिलेगी। अरे नहीं, वो झूठ। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? अच्छा नहीं है, वह एक बड़ा अफवाह फैला रही है। जिन मैन विलिंग। बिल्कुल, मैं शाओ ये के बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। जुड़वा, कोई कम नहीं। यह है शाओ परिवार की वंशावली का मामला है। चलो, हम ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं। अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो यह साबित कर देगा कि तुमने अभी जो कुछ कहा वह सब बकवास था। कहानियां गढ़ रही हो। देखते हैं तुम इसे कैसे संभालती हो। शाओ, वह जानता है कि तुम परिवार की प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देती हो। उसे डर था कि तुम उसकी अविवाहित बहू के प्रेग्नेंट होने का पता लगा लोगी। परिवार की इज्जत के लिए मैंने आंसू बहाते हुए उन जुड़वा बच्चों का गर्भपात करवा दिया। क्या? जब भी मैं आधी रात को जागती हूँ, मुझे बच्चों की आवाज सुनाई देती है। वे अपनी माँ को पुकार रहे होते हैं। कभी कभी वे पुकारते हैं अपनी दादी को। दादी, क्या तुम्हें उनकी पुकार सुनाई नहीं देती? क्या भयानक दुर्भाग्य है। दूसरी दीदी, तुम बहुत पुराने विचारों की हो, पर वे 2 अनमोल जाने थीं। अगर वह प्रेग्नेंट है तो उसे बच्चे पैदा करने दो। वे तुम्हारे ही पोतियां हैं। पर यह संभव नहीं है। इसीलिए मैं इतना खाती हूँ। मेरा शरीर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। बिल्कुल, मेरे प्रसूति के महीने में मैंने 300 अंडे और 100 पोर्क हॉक खाए थे। युवा मालिक, ये तुम्हारी गलती है। तुमने कैसे उसे बच्चों का गर्भपात करवा दिया? चुप रहो। शाओ, मुझे सच बताओ, क्या यह सच है? वह पूरी बातचीत सुन रहा था। यह बुरा है, हम पकड़े जाएंगे। हाँ, यह सच है। ओह, मेरे अनमोल पोते दोनों ऐसे ही चले गए। दूसरी दीदी, तुम्हें क्या हुआ? माँ। दीदी, क्या हुआ? माँ, मैडम। माँ, क्या हो रहा है? भाभी, ऐसे कराओ मत, उठो प्लीज। माँ। हटो। अरे, तुम सब पीछे हटो। अभी सब रास्ता छोड़ो। यहाँ ताज़ी हवा चाहिए। परेशानी मत करो। एयरवे साफ है, सांस सामान्य है, नब्ज कमजोर है, दिल की धड़कन मंद है, फर्स्ट एड किट है। हाँ। तुम कमाल हो जान। उसे मेडिकल की जानकारी है। उसके हाव भाव उसी जैसे हैं। शाओ फेंग। माँ। शाओ फेंग, हमारे शाओ परिवार ने तुम्हें निराश किया। पहले ठीक होने पर ध्यान दो। जब तुम ठीक हो जाओगे मुझे और पोते दो। ठीक है माताजी। बढ़िया एक्टिंग की। बिल्कुल, पैसे काफी हो तो रुला देंगे। बॉस की सेवा बिना हिचक। तुमने मुझे क्या कहा? जान, दीवारों के भी कान होते हैं। फिर से गलती मत करना। चिंता मत करो, प्रोफेशनलिज्म मेरी पहचान है। क्या हमें एक बिस्तर शेयर करना है? मैं अभी भी एक पवित्र और निर्दोष कन्या हूँ। अगर अजीब लगे, उसके अलग पैसे लगेंगे। ठीक है। नहीं नहीं, प्लीज, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मुझे चोट क्यों पहुंचा रही हो? रुको। आज आखिरी बार मेरी मदद करो। नहीं, अभी मरो। यह औरत बेहद ताकतवर है।
पहले तो तूने मुझे गले लगाया, फिर मुझे धक्का क्यों नहीं दिया? कोशिश की पर नहीं हट सका। मेरी $500 कटौती कर देते हो? अलग कमरे। जवान लोगों को संयम बरतना चाहिए। माँ, मैं ऊपर जाकर कपड़े बदल लेता हूँ। जाओ। रोटी खाओगे? यह बहू गरीब घर की है पर जुड़वा बच्चे दे सकती है। मैं नाक बंद करके स्वीकार कर लूंगी। नाक बंद करके। मिस हुओ और शाओहान, हम शादी के कार्ड देने आए हैं। वह मूर्ख शाओ ये ने मुझे ठुकरा दिया तो मैं उसके कजिन शाओ हान से शादी कर लूंगी, उसकी भाभी बनकर रहूंगी। भाभी होकर इतनी बदतमीजी, अपने बड़े भाई को चाय तक नहीं पिलाओगी। हान तुमसे चाय की इज्जत मांग रहा है, सुन रहे हो? किसकी गैस सिलेंडर फटी है जो यहाँ आवारा कुत्ते उगल रही है? कितनी बदसूरत भौंक है। किसको बुला रही हो, अशिष्ट औरत? मैं शाओ ये का खून का रिश्तेदार हूँ। उम्र और हैसियत से उसे मुझे बड़ा भाई कहना चाहिए। तुम्हारी मेरे साथ ऐसी हिम्मत? बूढ़ा होने का डींग मार रहे हो? दफनाने के लिए तैयार हो? वो परिवार शाओहान की शाओ कॉरपोरेशन का वारिस बनने में मदद करेगा। शाओ ये जैसे अंधे मूर्ख मछली बाजार में तुम्हारे साथ मछली बेचने लायक हैं। सपने देखो, जब तक मैं जीवित हूँ कोई नहीं छीन सकता शाओ कॉरपोरेशन। शाओ ये का बाप मर चुका है, एक सूखी हुई विधवा लहरें नहीं मचा सकती। मुझे जितना चाहो सताओ पर उसे नहीं। वह मेरे शुगर डैडी की माँ है। क्या मुझे मारोगी? एक छोटी लड़की के कमजोर मुक्के लहसुन की कलियों जैसी मुट्ठियां। आगे बढ़ो, कोशिश करो। जाग जाओ अब तक, मरने का नाटक बंद करो। मैंने तो कोई जोर भी नहीं लगाया। अब जाग जाओ धतेरे की। आउच। देखो वह जाग गया है। भैया और भाभी, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने आती हूँ। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। उसका व्यवहार बहुत अशिष्ट है। माँ को बहुत गुस्सा आया होगा। माँ, असल में शाओफेंग। शाओफेंग, बहुत अच्छा किया। क्या तुम अभी भी भूखी हो? माँ बनाती है तुम्हारे लिए मीठे मैक्रोन बनवाती है। माँ, मुझे भी मैक्रोन बहुत पसंद है। खाओ खाओ खाओ, तुम्हें बस खाने की ही परवाह है। शाओफेंग अभी परिवार में आई है और पहले से ही मेरा साथ देती है, और तुम बेकार की चीज, भूखे मरो। क्या तुमने नहीं कहा था कि भाईचारे को बनाए रखो और परिवार की सद्भावना बचाओ? जब मैं बोलती हूँ तो तुम सुनते हो? छी, मैंने तुझे बेकार में पाला। चलो चलें। अचानक मुझे लगता है कि शाओ ये यहाँ दया के लायक है। छोटी पैंथर, परिवार के झगड़ों में दखल मत दो, नहीं तो मैं। समझ गई पति। दादा, मैंने चुपके से तुम्हारे पसंदीदा मैक्रोन बचाए हैं। कल हुआ परिवार की सगाई की दावत है, जाना चाहती हो? दावत? पता है, वो जहाँ तुम शानदार कपड़े पहनते हो और स्वादिष्ट खाना खाते हो। मैं तैयार हूँ। वह मछली बेचने वाली गाउन में एक उच्च महिला लगती है, सुंदर और सुरुचिपूर्ण। ना एक कॉटन कैंडी। वाह, यह कितना सुंदर है। बेहद खूबसूरत, बिल्कुल लाजवाब। देखो, मिस हुओ आ गई हैं। मिस हुओ, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। मिस हुओ, मिस हो तो चमक रही है, सचमुच।
वाकई शानदार। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, मिस हुओ। आप लाजवाब लग रही हैं, मिस हुओ। मैं पहले चलती हूँ, जल्द मिलते हैं। जरूर, बाद में मिलते हैं, मिस हुओ। फिर मिलेंगे। आज तो बहुत स्टाइलिश लग रहे हो। क्या मैं आमतौर पर खूबसूरत नहीं हूँ? कितना पेटू है, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहीं छुपने की जगह ढूंढ लो, बेहतर होगा। छोकरे, तुमने मुझे धक्का दिया। तो क्या हुआ अगर मैंने धक्का दिया? तुम जानते हो मेरे माता पिता कौन है? अब मैं तेरा बाप हूँ, माफी नहीं मांगोगे? मैं तुझे तेरा सबक सिखाती हूँ, अभी माफी मांगो। मिस, तुम्हारा सरनेम क्या है? तुम क्या काम करती हो? जिया, मछली बेचने वाली। एक मछुआरिन यहाँ आने की हिम्मत करती है? महंगे कपड़ों वाली कुतिया, फिर भी एक आवारा कुत्ता। मेरे बेटे को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मरना चाहती हो? मेरे बेटे को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मरना चाहती हो? कहा? उस छोकरे को माफी मांगनी ही होगी। मेरा बेटा तुमसे माफी मांगे? तुम इस लायक नहीं हो। हम जो परिवार से हैं, पूरी जवान सिटी जानती है। अगर मेरे बेटे ने तुम्हें चाकू मार भी दिया होता तो भी तुम चुपचाप सह लेती। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम सुअर हो या जी परिवार। माफी नहीं मांगोगे, आज मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगी। तुमने मुझे धक्का दिया और मुझे धमकाया। नमक छिड़की हुई मटफिश, अब समझती हो तुम सीफूड हो गई? अपनी औकात में रहो, तुम्हारी हुओ की पार्टी में कोई जगह नहीं। बच्चे को परेशान कर रही हो, बेशर्म। मुझे तो लगता है ये तो अमीरों से शादी करने आई है। ऐसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं। गंवार, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। या तो खुद ही चली जाओ या मैं सुरक्षा को तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। यह है हाई सोसाइटी। चापलूस, गंदी जुबान, बाजार के गुंडों से बेहतर नहीं, कोई फर्क ही नहीं। छोकरे, आज मैं सिर्फ तेरा बाप ही नहीं बल्कि तेरा पूर्वज बनूंगी। मैं बूढ़े और जवान दोनों को सबक सिखाऊंगी। तुम क्या कर रही हो? लगता है किसी को अनुशासन सीखने की जरूरत है। जानू, अब से क्या मैं तुम्हें अपनी पत्नी कहूँ? हाँ भैया, पहले टोस्ट करते हैं। निकम्मे, अपने आप को देखो। क्या तुम सच में सोचती थी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? हमारी सगाई बस एक चाल थी। सभी खतरों को खत्म करो। वो किंग, तुम बस गायब ही नहीं होती। मेरे रास्ते में आने की हिम्मत, मैंने तुम्हें एक बार मारा था, दोबारा कर दूंगी। पिताजी, मैं हुओ परिवार का नेतृत्व करूंगी और जुआनचिंग पर राज करूंगी। वो किंग को हमेशा सुरक्षा मिली है। उसका असली चेहरा कोई नहीं जानता। उसके माता पिता के जाने के बाद अब उसकी जगह लेने का मेरा मौका है। जियांगिंग, तुम मेरी सबसे करीबी दोस्त थी, धोखा क्यों दिया? क्योंकि मैं तुम्हारी जगह चाहती हूँ। मूर्ख, वो परिवार की उत्तराधिकारी, प्रतिभाशाली डॉक्टर, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी ताकि तुम कभी भी अपनी कीमती स्कैल्पल दोबारा न पकड़ सको। नहीं। आज से मैं हुओ परिवार की उत्तराधिकारी हूँ। हुओ परिवार की हर चीज अब मेरी है। मिस जिया मेरी माननीय अतिथि है, उनका अपमान मत करो। मिस हुओ। जयाओ फेंग, तुम जयाओ ये से शादी कर लो, मैं जयाओ हान से शादी कर लूंगी, फिर हम परिवार बन जाएंगे। मैंने स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए हैं, चलो मेरे साथ आओ। भले ही तुम्हें याददाश्त नहीं रही, तुम्हारी आदतें नहीं बदली और न ही तुम्हारा शरीर बदला है। तुम्हें अब भी कॉटन कैंडी पसंद है, तुम्हें आम से एलर्जी है। आज के भोज में सारी कॉटन कैंडी आम से भरी हुई थी। किस्मत से तुम उसे खा सकी, नहीं तो मुझे नहीं पता होता कि तुम्हारी उस जानवरों जैसी ताकत का कैसे सामना करता। तुमने मुझे क्यों चोट पहुंचाई? क्योंकि तुमने मेरी चीज छीन ली। मौत का रास्ता तुम्हारी आंखों के सामने ही है। छोटी सुंदरी, भागो मत।
शियोहान अभी बहुत उत्तेजित है, उसे तुम्हारी खबर भी नहीं लगेगी। एलर्जी की प्रतिक्रिया, मुझे जाने दो, जल्द ही तुम उसके नीचे मर जाओगी और फिर सबको लगेगा कि तुम चोरी छिपे मिल रही थीं। कितना रोमांचक है, संभोग में थक कर मरना। यह अनैतिक कांड शियो परिवार की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए काफी होगा। एक पत्थर से 2 शिकार। मुझे खुद पर बहुत गर्व है। हुओ किंग, भले ही तुम्हारे पास 9 जान हो, तुम फिर भी मुझसे नहीं जीत सकती। एक कौन? सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच करवाओ। सभी आने जाने के रास्तों पर पहरा लगा दो। छोटी लेपर्ड को ढूंढो और मुझे तुरंत बताओ। जी। यहाँ मैक्रोन जैसी खुशबू आ रही है। मैंने ये चुपके से छुपाए थे, तेरे पसंदीदा मैक्रोन। श्रीमान शाओ, वह निजी क्षेत्र है। श्याओ ये भाई, क्या तुम सिर्फ मेरे लिए यहाँ आए थे? हालांकि मेरी अब सगाई हो चुकी है, अगर तू अपना मन बदल ले तो मैं तेरे साथ चली जाऊंगी। चिल्लाओ मत। यह तुम्हारा कक्ष है। हेम। तुम्हें बचाने कोई नहीं आ रहा। युवा मालिक को गंदगी से डर लगता है, खुद पर खून लगना पसंद है। मारते समय वह हमेशा दस्ताने पहनते हैं। शाओए, शाओये। श्याओ, ये मत करो। यह मुझे याद आ रहा है। सहन करो, दर्द जल्द ही कम हो जाएगा। अरे नहीं, पता चला कि मेरी याददाश्त खोने से पहले मैं एक बेरहम हत्यारा थी। उसे क्या याद आया? क्या उसे अपनी असली पहचान याद आ गई, या मैंने उसके साथ क्या किया? शाओ, शाओ ये, हम आपस में भाई हैं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। रुको रुको, मैं तुम्हें भाई कहूंगा। यह जानबूझकर नहीं था, किसी ने मेरे पीने में कुछ मिला दिया था। शाओ ये, युवा मालिक, मेरी जांच से पता चलता है उसकी शराब में वाकई कुछ मिलाया गया था। तुम देखो। तुम मरने के लायक हो। छोटी पैंथर, मैं बहुत देर से आया। शाओ ये भाई, मुझे भी फंसाया गया था। आज शाओ परिवार और हुओ परिवार की सगाई की दावत है। जुआन शहर के सभी बड़े लोग मौजूद हैं। तुम हर किसी के सामने हुओ परिवार की बेटी को शर्मिंदा नहीं कर सकते। मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत करो तो हुओ परिवार का अंत हो जाएगा। युवा मालिक, यहाँ भीड़ है। मैडम को अस्पताल ले जाने की जरूरत है। चलिए अब चलते हैं। शाओ ये भाई। दफा हो। युवा मालिक, यह युवा मैडम की जेब में मिला था। रिजल्ट्स बताते हैं। युवा मैडम को तीव्र एलर्जिक रिएक्शन हुआ था, लेकिन सही दवाई और डाइट केयर से कोई लंबे समय का असर नहीं होना चाहिए। आपका 7 और 2 दिन आराम काफी होगा। समझ गया। कुन, इन्हें बाहर तक छोड़ाओ। हाँ।
छोटी पैंथर, तुम और कब तक नाटक करती रहोगी? अरे बाप रे, पकड़ी गई। मैं असल में जाग गई। लगता है प्यार कमाल की चीज है। बोलो, एंगेजमेंट बैंक्वेट में तुमने साथ क्यों दिया? तुमने मुझे पढ़ लिया। तुमने जानबूझकर मुझे क्लू दिए, जानबूझकर हो किंग के साथ चली गई। इतना रिस्क क्यों लिया? बोलो। जिद्दी होठ, जल्दी कुछ बना लो। कोई बहाना ढूंढो उसका गुस्सा शांत करने के लिए। फिर से कहानियां बनाने की कोशिश करो, देखते हैं तुम्हारी हिम्मत। मैं कबूल करती हूँ, मैं सब कुछ बता दूंगी। शाओ फेंग, हम जल्द ही परिवार बनने वाले हैं। मैंने तुम्हारे सारे पसंदीदा खाने तैयार किए हैं। चलो मेरे साथ। तुम्हारा जाल बहुत भद्दा है। जानते हुए कि यह जाल है, उसके पीछे क्यों गई? तुम्हें पता था कि यह एक जाल है, फिर उसके साथ क्यों गए? हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। वह तुम्हें निशाना बनाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही है। अपना गड़बड़झाला साफ करना होगा। मेरे प्रोफेशनल स्किल्स से बॉस को लगना चाहिए कि उसके 5 लाख रुपए बर्बाद नहीं हुए। तुमने मुझे क्या कहा? जान, सोचा था वह शियो हान भी साथ हो तो भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। किसे पता था कि वह पता लगा लेगी मुझे आम से एलर्जी है। एलर्जी है, यह तो बहुत घटिया हरकत थी। उसने मेरे लिए खुद को जोखिम में डाला। क्या उसने नकली शादी को गंभीरता से लिया था? लो, तुमने मेरा हाथ काट लिया। मुझे माफ कर दो। फिर कभी खुद को जोखिम में मत डालना। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो तुम। पता था तुम नोटिस करोगे। मैक्रोन तुम्हारा फेवरेट है। तुम जरूर ढूंढ लेते मेरे छोड़े हुए क्लू। कितनी चालाक हो। 0/12 एंड ए क्लू इज 0/12। असल में मुझे मैक्रोन पसंद नहीं है। फिर तुम्हें क्या पसंद है? कुछ गोल। समझ गई, तुम्हें बड़े से पसंद है। खाओ खाओ खाओ, बस खाने का ख्याल रहता है उस छोटे से दिमाग में। और क्या है? और तुम जान? जियांग यिंग, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मुझे धोखा क्यों दिया? पीछे हटो। क्यों? क्यों? मैं अभी क्या कर रहा था? जागो, जागो। मैं डॉक्टर हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरा दिल तो पहले ही किसी और का हो चुका है, फिर से प्यार में पड़ने नहीं दे सकता। क्या वह खाना बना रही है या जादू टोना कर रही है? जाओ, ये जल्दी से अंदर जाओ और उसे इस पागलपन से रोको। माँ वह गरीबी से आई है, लेकिन खाना बनाने जैसे साधारण काम उसके बस के बाहर नहीं होने चाहिए। ये तुमने इसे खुद जहर दिया है। हाँ, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन स्वाद, छी, माँ, स्वाद और भी खराब है। यह ब्रेड अच्छी तरह बनी लग रही है, मुझे चखने दो। शाओ फेंग, ध्यान रखो कि तुम श्रीमती शाओ हो। घर के काम नौकरों पर छोड़ दो, वे काम करने के लिए पैसे लेते हैं। पैसे देकर रखे स्टाफ को बर्बाद मत करो, हैं? वह मुझे टोक रही है। शाओ ये ने भी मुझे नौकरी पर रखा है। मैं यहाँ मुफ्तखोरी नहीं करूंगी, मैं काम ढूंढ लूंगी। सासू जी धार्मिक हैं, मछली नहीं मार सकती, नहीं इंसान।
बहुत सारी नौकरियां हैं। अगर और कुछ नहीं मिला तो मैं कबाड़ इकट्ठा करूंगी। हुओ परिवार बिखर रहा है। हुओ किंग की शादी सिर्फ पैसे के लिए है। मुझे पैसे के लिए प्यार करने वाली औरतों से नफरत है। आर्थ। सच में यंग मास्टर, फिर भी यंग मैडम का कार्ड दिन भर लगातार स्वाइप हो रहा है। पैसे के लिए प्यार नहीं? मैं पैसे कमाता हूँ अपनी बीवी के खर्च के लिए, नहीं तो काम क्यों करूँ? ढोंगी, वह तो सच में मैं बहुत प्रभावित हुआ। रिपोर्ट। मेरी बीवी ने क्या खरीदा? कबाड़खाना, 2 कौ 35 बचे, 1000, 200 दौड़, धूप 300, वह खर्च नहीं करी, वह कमा लिया। वह कौ 35 बचे, 200, वह खर्च नहीं करी, वह कमा लिया। 300, 3 इसे तुम पैसा कमाना कहते हो? वह कहाँ है? ट्रेड रूट देखकर लगता है अगला पड़ाव शेंघाई इंटरनेशनल होना चाहिए, शियो ग्रुप की सहायक कंपनी। हेलो, मैं रिसाइकलिंग कलेक्शन के लिए आई हूँ। ठीक है, कृपया एक पल रुकिए। अच्छा, यह शियो परिवार की युवा मैडम नहीं है? अपनी शानदार जिंदगी छोड़कर यहाँ कचरा बीनने आ गईं। क्या शियो, ये ने तुम्हें छोड़ दिया? जुआनचेंग इतना छोटा है, फिर तुम दोनों बदकिस्मतों से टकरा गई। शेंघाई इंटरनेशनल शियो ग्रुप के अधीन है। मेरे भाई हान जीएम है। मैं मेजर शेयर होल्डर हूँ। आओ सब देखो, एक मछली काटने वाली लड़की जो अमीर घर में शादी करना चाहती थी, इस्तेमाल करके फेंक दी गई। ये क्या बदबू है? मछली काटने वाली? कोई बात नहीं, दूर से ही मछली की दुर्गंध आ रही थी। घिनौनी। हमारा शेंघाई इंटरनेशनल इंडस्ट्री में लीडिंग है। यहाँ रिसाइकलिंग के लिए भी डिग्री चाहिए। मैं इसे जानती हूँ। सुनो तुम सब, इसका भाई एक रेपिस्ट है, लगभग जेल चला गया था। सुन रहे हो? इस मछली वाली लड़की का भाई रेपिस्ट है, 10 साल जेल में रहा। इसे किसने अंदर आने दिया? अभी निकलो यहाँ से। पीछे हटो। क्या कर रही हो तुम? अब मुझे याद आया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या उसे वाकई याद आ गया कि वह कौन है? बोतल रखना चाहती हो? नहीं। मैं कचरा बीनना पसंद करूंगी तुम जैसे मूर्खों पर समय और ऊर्जा बर्बाद करने से। खाली बोतलों की कीमत 10 सेंट है, लेकिन तुम लोग बेकार हो। चुपचाप यहाँ से निकल चलते हैं। मैं एक हत्यारा हुआ करती थी, अपनी पहचान जाहिर नहीं करनी चाहिए। अरे तुम वहीं रुको। भाई हान, भैया हान, क्या हुआ? वायुमार्ग में रुकावट। भैया हान, तुम ठीक तो हो? हान, कुछ अटक गया है। क्यों काम नहीं कर रहा? एम्बुलेंस बुलाओ। ठीक है। सबसे नजदीकी अस्पताल 4 किलोमीटर दूर है। एम्बुलेंस को 7 मिनट लगेंगे। दम घुटने के लिए बचाव का सुनहरा समय सिर्फ 3 मिनट का होता है। सबसे नजदीकी अस्पताल 4 किलोमीटर दूर है। दम घुटने के लिए बचाव का सुनहरा समय सिर्फ 3 मिनट का होता है। हटो, सब पीछे हटो। चेहरा नीला पड़ गया है। धमनी की नब्ज मुश्किल से महसूस हो रही है। दिल की धड़कन धीमी हो गई है। दिल का दौरा पड़ने वाला है। उसे तुरंत ऑक्सीजन पहुंचानी होगी। वह क्या बड़बड़ा रही है? मेडिकल की बातें। उसे मदद करने से रोको। उसके डॉक्टर वाले दिनों की मेडिकल स्किल्स से लोग उसे पहचान लेंगे। वह तो बस एक मछली बेचने वाली है, जान बचाने के बारे में कुछ नहीं जानती। वह उसे मार रही है। जल्दी उसे रोको, उसे अभी रोको। दफा हो जाओ। हान, प्रेसिडेंट को हाथ मत लगाना। हमें क्राइकोथायरोटॉमी की जरूरत है। वायुमार्ग साफ करो। सुई कहाँ है? अगर शाओ हान मर गया तो यह हत्या होगी। जगह चूक गई, उसका खात्मा हो गया। इसे जान बचाना कहते हो? सपने देखना बंद करो। हत्यारिन, पुलिस बुलाओ। मैं क्या कर रही हूँ? उसने हान प्रेसिडेंट को मार डाला। जल्दी करो, उसे अभी गिरफ्तार करो। यह दृश्य जाना पहचाना लग रहा है। रुको, दर्द कम हो जाएगा। उसने किसी की हत्या कर दी। पुलिस बुलाओ। उसे भागने मत दो। उसे पकड़ो। उसे रोको। मैं उसे मार नहीं रही थी, मैं उसे बचा रही थी। मैं हत्यारिन नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। वह कुतिया, उसने हान प्रेसिडेंट की हत्या कर दी सबके सामने। वह एक पागल साइको है। नीच कचरा। हान प्रेसिडेंट का बदला लो। हमें उसका बदला लेना ही होगा। उसे बांध दो। मुझे छोड़ दो। यह क्राइकोथायरोटॉमी है। मैं उसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ। उसकी सांसें तो पहले ही रुक चुकी हैं और तुम अब भी झूठ बोल रही हो। तेरा भाई एक बलात्कारी है, तू एक हत्यारिन है। तेरा पूरा परिवार दुष्ट है। मैं यह करूँगी। हर एक उसे एक थप्पड़ मारे। उसका चेहरा सूज जाने दो। उसका मुंह तोड़ दो। उसे हत्यारे की नियति का सबक सीखने दो।
मेरी बीवी को छूने की हिम्मत किसने की? मैं उन्हें कुत्ते के चारे के लिए काट डालूंगा। कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है। एक मछली बेचने वाले का पति ऐसी शान दिखाने की हिम्मत करता है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम क्या देख रहे हो? निकम्मा नालायक। इतने सुंदर चेहरे का क्या फायदा? और शादी की है एक कचरा बीनने वाले से। किसी अमीर औरत को चुनना चाहिए था। कैसा रहेगा, मुझे चुन लो। वह तुम्हें विषम दिनों में मिलेगी, मैं सम दिन ले लूंगी, या रविवार बांट लें। तुम क्या हुआ? दस्ताने। यंग मैडम, कृपया उसे समझाइए। यह चीन है, यहाँ कानून सख्त है। पति, यह मुझ पर छोड़ दो। इस तरह के कचरे को मैं संभाल लूंगी। तुम दोनों बेशर्म हो। तुमने अपना दिमाग घर पर ही छोड़ दिया क्या? प्रेसिडेंट शियाओ को पहचानने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पता है उन्हें प्रेसिडेंट हान क्यों कहते हैं? हम उन्हें प्रेसिडेंट शियाओ क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि प्रेसिडेंट शियाओ सिर्फ एक ही हो सकती हैं। वो यही है, शियाओ ये। क्या? इसका पति तो बस एक मछली बेचने वाला है। ये शियाओ ये है। ये कैसे मुमकिन है? क्या ये सच में है? प्रेसिडेंट शियाओ, मुझे माफ कर दीजिए। आप तो बहुत हैंडसम और जवान लग रहे हैं। मैं आपको पहचानने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। इसे ले जाओ। इसे यहाँ की हवा खराब करने मत दो। सिक्योरिटी। प्रेसिडेंट शियाओ, मैं माफी मांगती हूँ। मैंने गलती कर दी। प्लीज मुझ पर दया करो। मुझे जाने दो। प्रेसिडेंट शियाओ। शियाओ, ये आपके कजिन की लाश अभी भी वहीं पड़ी है। शियाओ फेंग ने कत्ल किया है। हमने अपनी आंखों से देखा है। चाहे वो आपकी औरत ही क्यों न हो, शियाओ परिवार एक कातिल को नहीं बचा सकता। मैंने किसी को नहीं मारा। हमारे पास गवाह भी है और सबूत भी। तुम इनकार करने की हिम्मत कैसे करती हो? तुम्हारे झूठ पर कोई यकीन नहीं करता। मैं करता हूँ। ये किसने किया? इसने। बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। पेन से क्रिकोथायरोटॉमी। क्या बात है, और इतनी सटीकता। तुम जरूर डॉक्टर होगी। उसने चुका नहीं, मैंने तो बस साफ। तुमने तो साफ। तुमने जानबूझकर मुझे धक्का दिया, लेकिन मैंने चूका नहीं। हैरान, चाहे मैं कितनी भी अस्थिर क्यों ना हो जाऊं, मेरे हाथ हमेशा स्थिर रहते हैं। ये ऐसा है जैसे मैंने अनगिनत बार अभ्यास किया हो। फिर वह बेहोश कैसे हो गया? वह शायद डर के मारे बेहोश हो गया। उसकी पैंट चेक करो, वह जरूर गीली होगी। इस महिला की त्वरित कार्रवाई के कारण मरीज की जान बच गई। इसे ले जाओ। चलो जान, आज मैंने पैसे कमाए। मैं तुम्हें स्पाइसी हॉट पॉट खिलाऊंगी। शाओ कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के रूप में गपशप सुनने के लिए और यंग मैडम का अनादर करने के लिए सबकी सैलरी आधी कर दी जाती है। जी, अलविदा प्रेसिडेंट शियाओ। अलविदा यंग मिस्टर। तुम्हारी एयरवे डैमेज है, तुम अभी बोल नहीं सकते। अगर कुछ कहना है तो लिख लो। कसाई, क्रूर और निर्दयी, बिना पलक झपकाए मार देती है। जान, ये मुझे गाली दे रहा है। इसे मत बचाओ। तुम इतनी नालायक हो। कल तुम्हारा दम घुट गया था और तुम लगभग मर ही गए थे। उसी ने तुम्हारी जान बचाई थी, फिर भी तुम उसे अपमानित करते हो। क्या तुमने कुछ नहीं सीखा 9 साल के स्कूल में? वाह, वह कमाल की है। कितनी कूल है। उसने मेरी जान बचाई। मैं उसका मजाक उड़ाता था और मुश्किलें पैदा करता था। हालांकि वह एक बदमाश है। डॉक्टर कभी नहीं मरीजों को छोड़ते हैं, चाहे कोई भी हो। यह लहजा, यह एकदम वैसा ही है। मैं सबसे बुरा हूँ। तुम सच में हो? अगर हम तुम्हें ठीक भी कर दें, तुम तो बस लार टपकाओगे। क्या यह सच में वही है?
अगर वह डॉक्टर थी तो वह दारुनफा में मछली क्यों काट रही है? लेकिन रुको, उसकी टांग पर वह निशान। अरे तुम क्या सोच रहे हो? 5 लाख का इनाम, मुझे अपनी टांग दिखाओ। थप्पड़ की आवाज, यह फ्री है। तुम गधे, सारे मर्द कचरे के ढेर हैं। वह मूर्ख शाओ हान मेरे खिलाफ हो गया, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया और सगाई तोड़ दी। वो किंग शाओ, ये चूंकि तुम गंदा खेल खेलना चाहते हो तो मैं भारी तोपें ले आऊंगी। तैयार हो जाओ, मेरा खास तोहफा। छोटे साहब, वर्षगांठ गाला के मेहमानों की सूची है। रिसेप्शन रविवार शाम को तय है। इंतीम मन रविवार शाम को तय है। मैंने लिटिल लेपर्ड की खास गाला पोशाक बनवाई है, याद से ले आना। बिना चूक उन्हें खुद ही दे देना। समझ गया। छोटे साहब बेगम साहिबा को सचमुच बहुत चाहते हैं। उनके कपड़े भी खुद चुनते हैं। श्रीमान जियो, ये हमारे एक्सक्लूसिव सीजनल लिमिटेड एडिशन ऑट क्यूचर पीस हैं। इनकी आसमानी चमक दिखाने के लिए आपकी पत्नी जैसी महिला की जरूरत है। इस क्यूपाओ का चीर झांक के बीच तक है ताकि शाओ फेंग की झांक का जन्म चिन्ह दिखे। हम यही लेंगे। रविवार तक मेरी पत्नी के चुनाव के लिए 3 स्टाइलिंग विकल्प तैयार करो। जी श्रीमान जियो। माफ कीजिए। हैंडसम, कल रात मेरा परफॉर्मेंस देखना मत भूलना। शुक्रिया। ये चीज तो इवनिंग वियर। माफ कीजिए। क्या कुन ने टक्सीडो नहीं पहुंचाया? ये ट्रेंच कोट क्यों? आज तो ठंड भी नहीं है। कुद दिस खात कंजब कात कात। क्या ये असली फॉर्मल डिनर है? बिल्कुल। बॉस, हम लाल झंडे के नीचे पैदा हुए थे, समृद्धि में पले बढ़े। एक गलत कदम और हम बर्बाद हो जाएंगे। शाओ, ये तुमने मुझे क्या कहा? पति। बकवास बंद करो, इसे उतारो। क्या हमें वह भद्दा सूट पहनना ही होगा? हाँ बिल्कुल। कैश बोनस। ठीक है। तुम्हारे ऊपर एक कैमरा है। क्या पहने हो छोटी चीता? क्या तुमने आकुन को नहीं कहा था कि मुझे ये ड्रेस दो? शुक्रिया। बोलो। आकुन ने मुझे गलत आउटफिट दिया। मेरे साथ आओ। जियाओ दादा, देखिए वह फिर से जियाओ ये को बहका रही है। इतने फॉर्मल बैंक्वेट में उसने ऐसे कपड़े पहने हैं। जाहिर है उसका इरादा साफ नहीं है। जियाओ फेंग तो बस बस्ती की सोने की खोज में लगी लड़की है। मछली साफ करने वाली, कूड़ा बीनने वाली, जो मर्दों को चकमा देती है। मेरा पोता आमतौर पर लोगों को अच्छी तरह पहचान लेता है, चरित्र की अच्छी पहचान करता है। किसने सोचा था कि वह उस आवारा औरत के चक्कर में फंस जाएगा? बदलो। तुम बाहर नहीं जा रही हो? मैं इंतजार करूंगा। जरूरत नहीं। अगर तुम बकबक करती रही तो मैं मुड़ जाऊंगा और तुम्हें कपड़े बदलते देखूंगा। दो 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 दो। उन्होंने जो नई ड्रेस भेजी है उसमें साइड स्लिट नहीं है, झांक का निशान नहीं दिख रहा। शायद मुझे झांक कर देखना चाहिए जब वह कपड़े बदल रही हो। छोड़ो भी, वह नाराज हो जाएगी। क्या हुआ? बाल फंस गया है।
हो गया। मुझे चक्कर आ रहा है। नाटक बंद करो। मुझे 5 मिनट के लिए थाम लेने दो। अगले महीने तुम्हारा किराया 500 कम कर दूंगी। एक बात है जो मुझे पक्की करनी है। मैं यह जानबूझकर नहीं था। मैं एक कानूनी व्यवसाय चलाती हूँ। सुई जुई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हमारे क्लाइंट को ठग रहे हो। लिटिल लेपर्ड, चुम्मा लेकर भाग जाओगे? तुम मुझे क्या समझते हो? जाहिर है आदरणीय क्लाइंट वीआईपी। क्या कहकर बुलाऊं? क्या? पति जी। ग्रैंडपा शियाओ, सुनाई दिया? अंदर से आवाज आई थी। पूरा बॉलरूम चेक किया, श्याओ ये और उसे नहीं मिले। तुम्हें लगता है वे वहां छिपे हैं? मैं तुम्हारा बदन चाहती हूँ, पर तुम्हारे साथ सोने की कीमत मेरे बस की नहीं। तुम मेरी तनख्वाह नहीं काटोगे। ब्रदर शियाओ ये, क्या तुम अंदर हो? अगर वो वैसी औरत नहीं होती, मैं क्या करता? उसे तलाक दे देता, उसे छोड़ देता, या फिर करार खत्म कर देता। चली जाओ, मेरे पति को छोड़ो। पति जी कितने कमाल के हैं, समझ गई? पति जी, चलो चलें। पति जी, उसने मेरा अपमान किया। मैं दरअसल जाने का मन नहीं कर रहा। जो दिल में है वही कहो। मेरा चेहरा टच स्क्रीन नहीं है। शादीशुदा जोड़ों को सफर के दौरान एक ही कमरा नहीं लेना चाहिए। वो दोनों ऐसी हरकत करने की हिम्मत कर गए, सीधे बैंक्वेट हॉल में ही। शाओ ये तो हमेशा से ही, बचपन से ही अच्छे संस्कारों वाला लड़का रहा है। उसे परिवार की परंपराओं की बहुत कद्र है। वो निकम्मी लड़की जरूर उसे बिगाड़ दिया होगा। गुस्सा न करो दादाजी, मैं फिर से दस्तक देती हूँ। शाओ दादा को परिवार की इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। इस बार हम जरूर उस बेशर्म शाओ शाओफेंग को परिवार से निकाल बाहर करेंगे। हटो। शाओ ये तुम क्या कर रहे हो? शाओ ये क्या कर रहे हो? दादा, तुम दोनों को क्या हुआ? बस कुछ छोटे मोटे खरोंच आए हैं। शाओफेंग ने मरहम पट्टी कर दी। सच कह रहे हो? सच कह रही हूँ दादा। चोट दिखाओ मुझे, कहीं ज्यादा तो नहीं? मैं ठीक हूँ, बस एक खरोंच है। शाओफेंग ने जिद की कि ठीक से इलाज करूं, इसलिए हम कहीं शांत जगह आ गए। तुम तो साफ बिस्तर पर पड़े थे चोट का इलाज करने का नाटक करते हुए। अगर छुपाने जैसा कुछ नहीं है तो पहले दरवाजा क्यों नहीं खोला जब मैंने खटखटाया था? डर नहीं लगा, बस मन नहीं था। तुम असहनीय हो। घिनौना चेहरा, खुद की शर्म नहीं आती। तुम हुओ परिवार के होकर इतने बेवकूफ कैसे? अगर मुझे पता होता कि दरवाजे पर तुम हो तो मैं कितनी भी मुश्किल से हो तुरंत खोल देती। इस लड़की की जुबान बड़ी चिकनी है। बस दिक्कत यह है कि तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें मुझ पर नहीं चलती। तुम्हारा यह लोमड़ी वाला नाटक इस पुराने शिकारी को नहीं बेवकूफ बना सकता। तुम अभी बहुत कच्ची हो। दादा, मैंने नहीं। शाओ ये बैंक्वेट हॉल में आओ। तुम बहुत देर से गायब हो। अपनी हरकतों पर ध्यान दो। मत आए। ओ तुम और किंग मेरे साथ आओ। तुम 10 मिनट बाद निकलना। कितनी सुंदर है। वाह, यह खूबसूरती किस महान परिवार की बेटी है? पता नहीं, पहले कभी नहीं देखा। उसकी शालीनता, उसकी मुद्रा, वह किसी सम्मानित परिवार से ही होगी। देखो, वह शाओ ये के साथ बैठी है। क्या यह शाओ परिवार की भावी बहू हो सकती है? कोई आश्चर्य नहीं। शाओ और हुओ परिवारों में तो पहले से ही शादी का समझौता था, लेकिन शाओ हान तो सगाई में था, तो शाओ ये का तो कोई और है ही। उठो, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। किंग तुम वहाँ बैठो। जब तक मैं हूँ शाओ ये का साथी केवल तुम ही होगी। दादा, मैं तो शादीशुदा हूँ। मैं अभी जिंदा हूँ। तुम्हारी शादी मेरी मंजूरी के बिना नहीं हो सकती। किंग बचपन से ही मेरी पसंद रही है। हालांकि साल बीत गए
लेकिन वही शाओ ये की नसीब वाली दुल्हन है। हाँ, मेरा फैसला मंजूर है। बिल्कुल नहीं दादा, अगर शाओ ये ने हुओ किंग से शादी की तो शिया शाओफेंग मुझे दे दो, फायदा घर में ही रहेगा। सपने देखना बंद करो। बुजुर्ग, शाओफिंग अच्छा मैच है, उन्हें अलग मत करो। तुम सब अब मेरी अवज्ञा कर रहे हो, मुझे मारने की कोशिश। बुजुर्ग, क्या आप होश खो बैठे हैं? क्या तू पागल है बूढ़े? ये सुनो, ये लड़का सच में मुझे अपमानित करने की हिम्मत कर रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस तथ्य बता रही हूँ। दादाजी, आपको दिल की बीमारी है ना? तुम्हें कैसे पता? घुटनों वाली उंगलियां और पीला रंग, अचानक सांस फूलना, नीले होठों के साथ बैठने पर गर्दन की नसें फूली हुई। दादाजी, आपको सच में दिल की बीमारी है। ऑपरेशन क्यों नहीं करवाते? दादा की सेहत बहुत नाजुक है, सिर्फ राहत देने वाली देखभाल ही संभव है। वह विदेश में आराम कर रहे हैं। शुआनचिंग में एक जीनियस सर्जन थी जो ये ऑपरेशन कर सकती थी। बहुत बुरा हुआ, वह 3 साल पहले गायब हो गए। क्यों? जब मैं ये शब्द सुनती हूँ मेरा सिर चकराने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ मेरे दिमाग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। शाओ, मुझे ये लड़की पसंद नहीं आ रही। इसे सीमाओं का कोई एहसास नहीं है। कल इसके साथ सिविल ब्यूरो जाओ और तलाक ले लो जल्दी, फिर ठीक से किंग से शादी करो। दादाजी, चूंकि तुम्हें सीमाओं का इतना एहसास है तो मेरी शादी से दूर रहो। तुम मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत करते हो, बगावत की योजना बना रहे हो। मत भूलो शाओ, परिवार का उत्तराधिकारी कौन तय करता है, इस पर मेरी मर्जी चलेगी। दादाजी मेरी तरफ देखो, मैं भी एक शाओ हूँ। श्याओ, ये भैया दादाजी को गुस्सा दिलाना बंद करो जब तक कि तुम श्याओ साम्राज्य सौंपना नहीं चाहते। शाओ, ये दादाजी की बात मानो। इस अहम मोड़ पर क्यों हिचकिचा रहे हो? हमारी शादी वैसे भी नकली थी। श्याओ, ये तुमने मुझे क्या कहा? पति। जो मैं चाहता हूँ वह मैं खुद ले लूंगा। उपहार की जरूरत नहीं और कभी झुकूंगा नहीं। यह है मेरा अच्छी तरह से पढ़ा लिखा पोता, बिल्कुल सही। जियाओ दादा, आप ठीक तो हैं? सर, उठिए। मैं दादा, कृपया शांत हो जाइए। मैं जियाओ ये के लिए माफी मांगती हूँ। यह है मेरा लड़का। बहुत बढ़िया। अगर तुम्हारे पिता में उस समय यह हिम्मत होती तो मुझे इतने सालों तक इतनी अपमानजनक स्थिति नहीं झेलनी पड़ती। क्या तुम शराब पीकर आए हो? जिया शाओफिंग, तुम मेरी कानूनी पत्नी हो। हर समस्या से खुद को दूर करने की कोशिश बंद करो। लेकिन आपके दादा? मुझे दूसरों की क्या सोच है इसकी परवाह नहीं है, सिर्फ तुम्हारी राय मायने रखती है। क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? तुम यह जानती हो, जो औरतें मुझे पसंद नहीं उनका स्पर्श भी मुझे घृणित लगता है, लेकिन तुम अलग हो। हर पल मैं तुम्हारा स्पर्श चाहता हूं। जियाओ, ये मुझे भी तुम पसंद हो। तुमने मुझे क्या कहा? पति। फिर से कहो। पति। यंग मास्टर अपने आदमियों के साथ ऑफिस में घुस आया और सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ले गया। परिष्कृत बिजनेस वॉर्स अक्सर सबसे साधारण तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। वैसे यंग मैडम के साथ आपका शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी। क्या? ये देखो, ये मेरा प्यारा पोता है, तुम्हारा अनमोल बेटा। नकली शादी करवा लेगा, परिवार की गठबंधन की जिम्मेदारी नहीं निभाएगा। तुम शर्मिंदगी हो, बिल्कुल हमारी पारिवारिक विरासत को शर्मसार कर रहा है। जियो फेंग, तुम मुझे हमेशा से झूठ बोलते आए हो। मुझे माफ कर दो। अगर तुमने मुझे ये अरेंज्ड मैरिज के लिए मजबूर नहीं किया होता तो मैं ये कदम नहीं उठाता। तुमने किसी पैसे की भूखी औरत से शादी कर ली, बस मुझे चिढ़ाने के लिए, है ना? तुमने मुझे पूरी तरह निराश कर दिया। कुन गाड़ी तैयार करो। जी।
ओल्ड मास्टर, कृपया शांत हो जाइए ओल्ड मास्टर। जयो, ये अगर तुम अपने दादाजी की बात नहीं मानोगे तो मैं अपना इलाज बंद कर दूंगा। उस औरत को तलाक दे दो और किंग से शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने सामने मरते हुए देखूंगा। अरे शियाओए, बुजुर्ग मालिक की तबीयत हर बार और बिगड़ती जा रही है। अगर हम जल्दी ऑपरेशन नहीं करते तो शायद वो बच नहीं पाएंगे। जब तक शुआनचेंग का जीनियस डॉक्टर जिंदा है, जब तक शुआनचेंग का जीनियस डॉक्टर जिंदा है, मैं धरती खोद कर भी उसे ढूंढ लाऊंगा। मैं धरती खोद कर भी उसे ढूंढ लाऊंगा। हम उसे और जांच नहीं करने दे सकते, नहीं तो आखिरकार उसे पता चल ही जाएगा कि शिया शियाओफिंग असली हुओ किंग है। आज से मैं हूँ हुओ किंग। हुओ परिवार की दौलत मेरी होगी। शियाओफिंग, तो तुम हो, तुम ही वो हो जिसकी उसने बात की थी। पापा, डॉक्टर, ये है। पापा, मेरे भाई के मरने के बाद उस बूढ़े का दिल जल्द ही पूरी शाओ ग्रुप मेरे कंट्रोल में आ जाएगी। पापा, क्या श्याओ ये सारे खतरे खत्म नहीं कर देगा? चिंता मत करो, मैंने इसकी तैयारी कर ली है। वो बच्चा जिंदा रहा तो मुसीबत बन जाएगा। शाओ कबीले का भविष्य का उत्तराधिकारी सिर्फ तुम ही होगे। शुक्रिया पापा। वहां ढूंढो। उस वक्त मैंने सब कुछ खो दिया था। खुद को पूरी दुनिया से त्यागा हुआ महसूस किया और जीने की उम्मीद छोड़ दी। जब तक मैंने धीमी आवाज में किसी को कहते नहीं सुना, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। शाओफेंग, तुम्हारी आवाज ने मुझे बहुत उम्मीद और हिम्मत दी, इसीलिए मैं शाओ ग्रुप वापस ले पाया। तुमने वादा किया था कि हमेशा मेरे साथ रहोगी। मुझे तुम्हें खोने का डर, तुम सोचती हो, उससे कहीं ज्यादा है। शाओफेंग डी, तुम जाग गई। तुम्हें कहीं तकलीफ तो नहीं है? सिर में अब भी दर्द है? शाओफेंग कौन है और तुम कौन हो? शाओफेंग, मैं हूं। तुम शिया शाओफेंग हो। मेरा तो शिया सरनेम भी नहीं है। मेरा सरनेम हुओ है, हुओ युआनजिया वाला हुओ। मैं हुओ किंग हूँ। तुम सच में मुझे बिल्कुल याद नहीं? दूर रहो, मुझे अपने आस पास अजनबी पसंद नहीं। अभी हट जाओ। अजनबी, देखो, ये हमारा शादी का सर्टिफिकेट है। तुम्हें लगता है एक नकली कागजा तुम्हें हुओ परिवार के करीब ला सकता है? मैं अपना वक्त कभी बर्बाद नहीं करती तुम जैसे मूर्खों पर। पीछे रहो। मैडम, यंग मास्टर, आज ये नाटक क्या है? जांच करो। हुओ परिवार की, हुओ किंग। इस शहर की समृद्धि, यह सारी शान मेरी होनी चाहिए थी। पापा, आपकी बेटी घर आ गई है। बेवकूफ, वो किंग, तुमने हमेशा पहले मेरी मदद की है। आज आखिरी बार मेरी मदद करो। अब मत।
मेरी चुराई हुई पहचान, मेरा बदला हुआ भाग्य। तुम्हें लगता है यादें मिटा देने से मैं हार मान लूंगी? जियांगिंग, जो तुमने मुझसे लिया है तुम घुटनों के बल चुकाओगे। आग में जलने वाला फीनिक्स फिर से जन्म लेकर उठेगा। शाओ ये तुमने मेरी बहन का क्या किया? अच्छे से सुन लो, अगर उसे कुछ हुआ मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुमने जियोफेंग के साथ क्या सलूक किया? वह हॉस्पिटल में क्यों है? गरीबों की जान का भी मोल होता है। क्या तुम में इंसानियत नहीं है? हे भगवान, मेरे बेचारे बच्चे। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया दया दिखाओ, उसे जाने दो। सासू माँ, अभी उठ जाइए। यह स्थिति वैसी नहीं है जैसी आप सोच रही हैं। क्या शॉफेंग तुम्हारी अपनी बेटी है? हाँ, वह हमारी अपनी है। हाँ, हम उसे अपने खून से भी ज्यादा प्यार करते हैं। ससुराल वालों, हमारे शाओये को शाओफेंग से बेइंतहा प्यार है। वह पूरी तरह उसी के लिए जीता है। आसमान और जमीन इसकी गवाही दे सकते हैं। अब उसकी याददाश्त चली गई है और वह हमारे शाओये को छोड़ना चाहती है। फिर से याददाश्त खो गई? फिर से? जब तक मेरे पास थोड़ा सब्र बचा है, तुम हमें सच बता दो, हर छोटी बड़ी बात। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम तीनों मिलकर हमारे युवराज को परेशान कर रहे हो। तुम उसका कॉलर पकड़े हो, तुम उसकी आस्तीन खींच रहे हो और तुम उसकी पैंट खींच रहे हो। हमारे युवराज ने पहले ही युवा मैडम की जांच कर ली है। वह तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है। तुमने उसे 3 साल पहले गोद लिया था। हमारे युवराज को उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया। आखिरकार उससे शादी कर ली, उसका दिल खिल उठा और अब वह उसे भूल गई। यह तो और भी बड़ा अन्याय है। तुम तीनों चुप रहो। दीदी, दीदी, मैंने सुना है कि तुम्हें मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया था। यहाँ ओनो को मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया। उस दिन उसका चेहरा इस स्ट्रॉबेरी जितना लाल था। उसकी आंखें इन अंगूरों जैसी थीं, गहरी और चमकदार। उसे मुझे वापस कर दो। उसे? शिया शियाओफिंग बस एक याददाश्त खोई हुई कठपुतली। उसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। क्या प्रेसिडेंट शियाओ, क्या आपको सच में एक झुग्गी की मछली बेचने वाली लड़की से प्यार हो गया? मेरे छोटे मालिक का दिल टूट रहा है। शिया परिवार, क्या मैं तुम्हारे द्वारा धोखा खा गई थी या मुझे अगवा कर लिया गया था? हमने तुम्हें ढूंढ लिया। 3 साल पहले हम अपने ट्रक में मछली डिलीवर कर रहे थे। पहाड़ की तलहटी के पास एक घायल लड़की मिली जिसकी याददाश्त चली गई थी। पापा, मम्मी, पहले आप घर चले जाइए। शियाओ डोंग, यह याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारी बहन रहूंगी। दीदी, अपना ख्याल रखना। सुरक्षित रहना, ठीक है? छोटे साहब, शाओ ये, तुम ठीक तो हो? मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें चेताया था। मुझे अपने आसपास अजनबी पसंद नहीं। छोटे साहब, मुझे पता है तुम अंदर से टूट रही हो। अगर बहुत ज्यादा हो गया है तो मेरे कंधे पर रो लो। चलो एक डील करते हैं। शाओ ये, बताओ। 3 साल पहले मेरे माता पिता का निधन हो गया। मैं हॉस्पिटल से निकली और हुओ परिवार में वापस आ गई। लेकिन हुओ ग्रुप के सभी भरोसेमंद लोगों को प्रतिद्वंद्वियों के चम्मचों से बदल दिया गया। अकेली मैं उन सब से लड़ नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ।
ताकि हुआ परिवार को वापस ले सकूं। तुम मुझे किराए पर? बिल्कुल सही। अब से मैं तुम्हारी क्लाइंट हूँ। बदले में मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। आपको तब बुरा लगता है जब अजनबी आपके पास आते हैं, फिर भी ताकत के लिए तुम उन्हें करीब आने दोगे? तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे दादा का हार्ट सर्जरी सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। उनकी जान बचाना तुम्हारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि कोई और स्कीम। फिर बटन खोल क्यों रही हो? बस गर्मी लग रही है, या फिर शाओ प्रेसिडेंट अपनी नई बीवी में इतने व्यस्त हैं कि दादा की परवाह नहीं। युवा मालिक। जीनियस डॉक्टर के बारे में बड़ी खबर है, उनकी पहचान सही निकली। वही युवा मैडम है जो 3 साल पहले गायब हुई थी। जीनियस डॉक्टर गायब हुई, हमारी मैडम की याददाश्त चली गई टाइमलाइन बिल्कुल मैच करती है। समझ गया। तुम हैरान नहीं हो, उम्मीद के मुताबिक था। ऐसी बातों की रिपोर्ट अगली बार तुरंत देना। तो अब यकीन हो गया? बिजनेस करके अच्छा लगा। मैं थक गई हूँ, पीछे रहो तुम्हारी सुरक्षा के लिए। अरे नहीं, गेस्ट रूम का लॉक टूट गया है। इस वक्त कोई रिपेयरमैन उपलब्ध नहीं है। शाओ, ये का कमरा काफी बड़ा है, आज रात वहीं रुक जाओ। ठीक है। डार्लिंग, फिक्र मत करो, तुमने जो कुछ खोया है मैं सब वापस दिलाऊंगा। जयाओ दादा की स्थिति बिल्कुल अनोखी है। नसें और रक्त वाहिकाएं एक दूसरे में गुथी हुई हैं। यह प्रक्रिया बेहद चुनौतीपूर्ण है, बहुत ही जोखिम भरा ऑपरेशन। दुनिया भर में सिर्फ एक ही सफल केस है। उस मेडिकल प्रोडिजी को छोड़कर कोई और इसे नहीं कर सकता। उन पर ऑपरेशन करने की हिम्मत किसमें है? यह तो पागलपन है। जयाओ, ये तुमने यह सर्जन कहाँ से ढूंढा है? मेडिकल एक्सीडेंट का नाटक करने की सोच रहे हो? दादा को मारकर खुद सत्ता हथियाना चाहते हो? तुम्हारे मुंह से हमेशा गंदगी ही निकलती है। दादा, क्या आपको मुझ पर भरोसा है? बस करो, जो भी मेरा ऑपरेशन कर सके मैं उसे बाप बुलाऊंगा। छोटी बहू दादा की माँ बन जाएगी। हे भगवान, परिवार का तो ढांचा ही गिर रहा है। ऑपरेशन की तैयारी करो। मुझे इस सर्जन से मिलना है। तुम धोखा खा रहे हो। मैं खुद उसके झूठ को उजागर करूंगा, उसका ढोंगी मुखौटा उतार फेंकूंगा। लाओली, ये सब चिल्लाना क्या है? 3 साल बाद तुम्हारा स्वभाव और तेज हो गया है। तो तुम हो डो हुओ। आप 3 साल से गायब थे। मेडिकल जगत अंधकार में डूबा रहा। आप कहाँ थे? मैंने आपको बहुत याद किया। वह दुनिया भर में इकलौती सर्जन है जिन्होंने इस प्रक्रिया में सफलता पाई है। मुझे पता है, पहले मेरा हाथ छोड़ो। डॉ हुओ, क्या मैं एक बार फिर आपकी सहायता कर सकता हूँ? अंदर आओ। बधाई हो श्याओ साहब, ऑपरेशन सफल रहा। श्री श्याओ के जीवन के लक्षण स्थिर हैं। सभी संकेतक सामान्य सीमा के भीतर हैं। उन्हें आईसीयू में स्थानांतरित कर दिया जाएगा 24 घंटे के निरीक्षण के लिए। धन्यवाद श्याओ फेंग। डॉक्टर, उसे क्या हुआ है? बस थक गए हैं। ऑपरेशन 10 घंटे चला। डॉ हुओ ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। शाओ, ये उसे घर ले जाकर आराम करने दो। मैं यहाँ पहरा दूंगी। अब जाओ। ठीक है। क्या तुम कह रहे हो कि श्री श्याओ का ऑपरेशन श्याओ शाओफेंग ने किया था? मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। उसे याद आ गया।
उसे सब कुछ याद है। मेरे सारे संघर्षों और हासिल की गई हर चीज के बाद मैं किसी को भी इसे लेने नहीं दूंगी। हुओ किंग, अब तुम्हें गायब हो जाना चाहिए। प्यारे चान, मुझे थाम लो। यंग मास्टर, हुओ परिवार के मुखिया ने निमंत्रण भेजा है। ये आप और आपकी पत्नी के लिए है, उनके महल में एक भोज में शामिल होने के लिए। आप चले जाओ। जी। हुओ परिवार का महल। मुझे वापस जाना है। हेन भाई, क्या मैं आज रात सुंदर लग रही हूँ? शानदार। हालांकि शियाओ परिवार मुझे शियाओ ये से शादी करवाना चाहता है, मेरा दिल हमेशा केवल तुम्हारा ही रहा है। एक बार तुम शियाओ परिवार का नेतृत्व कर लो, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। फिर क्या शियाओ ये और शियाओ फेंग सच में आएंगे? अगर यह कहीं और होता वह शायद नहीं आती, लेकिन हुओ महल वह जरूर आएगी। वो लोग हैं। देखो देखो सब आ गए हैं। देखो, ये कौन है? उनके बगल में कौन है? तुम्हारी याददाश्त खोने के दौरान तुम मरते मरते बचे कॉटन कैंडी खाकर। उसने उसमें जहर मिलाने की हिम्मत की। उसने उसमें भारी मात्रा में आम मिलाया था। कौन? युवा मालिक, जल्दी, ये कॉटन कैंडी चको, मैंने खुद बनाई है, साफ और सुरक्षित। एक। तुम शर्मिंदा कर रहे हो श्याओ परिवार की प्रतिष्ठा को। जाओ, साफ सुथरे होकर आओ, लगता है गुफा में रेंग कर आए हो। मेरे साथ आओ। तुम फिर? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? अच्छा, ये तो वही सोना खोदने वाली मछली वाली है। दावत में फिर मुफ्तखोरी करने आई हो? दावत में? चूंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हें अनुशासन नहीं सिखाएंगे, मैं थप्पड़ मारकर समझाऊंगी। तुम छोटी उद्दंड। तुमसे ज्यादा नीच नहीं। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत? मैं जिस पर चाहूँ मारूंगी। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? परवाह नहीं। अपने लोगों को नियंत्रण में रखो। क्या वह इस लायक भी है? मैंने उन्हें हरा दिया, मुझे मारने की हिम्मत मत करो। 5 मारो, 1 मुफ्त पाओ। अपने ही घर में मैं दूसरों को मुझे तंग करने नहीं दूंगी। तुम अपने आप को क्या समझते हो? बस एक मछली विक्रेता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमला करने की 4 महान परिवारों पर? बस उन्हें मारने का मन किया। मुक्के मारने के लिए प्रमाण पत्र चाहिए? तुम्हारी डोर कौन खींच रहा है? यह महिला प्रेसिडेंट शाओ की है। ओह, बिना झगड़े बिना मेल। मैडम शाओ और मैं कुछ जान पहचान है। तू छोटी बदमाश, क्या मैंने एक अंधे बच्चे को जन्म दिया? मैडम शाओ का अपमान करने की हिम्मत? हमेशा मुसीबत खड़ी करते हो। हटो, बाद में तुम्हें बेहोश कर दूंगी। जाओ। क्या यंग मिस ने तुम्हें जाने की अनुमति दी? उसका नाम जियांग यिंग है, हुओ मैनर के माली जियांग की बेटी। मैंने एक बार उसे माना था मेरी सबसे करीबी दोस्त। उसने मेरे विश्वास का दुरुपयोग किया, मुझे बदल दिया और धोखा दिया।
पता है, एक कीड़े की पूरी जिंदगी का सबसे दिलचस्प नजारा तब होता है जब उसे पैरों तले कुचल दिया जाता है। आपको देखो, भागने की कोशिश कर रहे हो। हमारे युवा मालिक का यह तोहफा, तुम न सिर्फ इसे स्वीकार करोगे बल्कि उन्हें ठीक से धन्यवाद भी दोगे। मुझे जाने दो। मिस्टर जियांग, वह कौन है? यंग यंग, हमने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। हमने तुम्हें बहुत याद किया। उनका क्या संबंध है? वे गंवार किस बारे में बकवास कर रहे हैं? वे दावा कर रहे हैं कि वह उनकी बेटी है, उसके माता पिता होने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन वह हुओ परिवार की वारिस है। सुरक्षा, सुरक्षा। ये देहाती गंवार अंदर कैसे आ गए? उन्हें अभी बाहर निकालो। यंग यंग, उन्हें बताओ, क्या तुमने युवा मालकिन को नुकसान पहुंचाया? सच बताओ। यिंग यिंग, हुओ परिवार ने हम पर दया दिखाई है, थोड़ी शर्म करो। यिंग यिंग, यह शर्मिंदगी अब खत्म होती है। मैं इन धोखेबाजों को नहीं जानता, उन्हें तुरंत हटाओ। हमारे साथ घर चलो। तुम घर आ रहे हो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हुओ परिवार का ब्लैक गोल्ड वंशावली बुक शेल्फ के गुप्त खाने में छिपी हुई है। यह रहस्य केवल हुओ परिवार के उत्तराधिकारियों को ही सौंपा जाता है, बाहरी लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। वंशावली के रिकॉर्ड केवल सक्रिय किए जा सकते हैं हुओ उत्तराधिकारियों की आइरिस से। मेरे दादा, मेरे पिता और अब मेरी बारी है। आप न हुओ किंग किंग, मुझे पता था तुम लौटोगी अपनी यादें वापस पाने के बाद पैतृक घर में सबूत ढूंढने। गार्ड, अध्ययन कक्ष में घुसपैठिए, उन्हें गिरफ्तार करो और चोरी का माल बरामद करो। तुरंत। हुओ किंग किंग, यह एक क्लासिक घात रणनीति है आर्ट ऑफ वॉर से, जो तुमने खुद मुझे सिखाई थी। चलो अभी के लिए पीछे हटते हैं। क्या चल रहा है? अंदर चेक करते हैं। यह अजीब है, बिजली क्यों गई? कोई यहाँ जरूर आया होगा, ध्यान से ढूंढो। चलो। हिलना मत। माफ कीजिए, मुझे लोगों का ज्यादा करीब आना पसंद नहीं। शायद खिड़की से भाग गए होंगे। जल्दी करो, पहले बिजली ठीक करवाने के लिए किसी को बुलाओ। आपकी जेब में क्या है? आप किसी चीज से मुझे चुप हो रहे हैं। यह मेरे स्वर्गीय पिता की पसंदीदा किताब थी। मुझे भी यह किताब पसंद है। ये क्या गंध है? यह अल्कोहल है। ड्राई आइस पर हाई कॉन्सेंट्रेशन लिकर डाली गई। संपर्क में आते ही अल्कोहल वाष्पित हो जाता है। वाष्पित अल्कोहल को सांस लेने से वह सीधे फेफड़ों के जरिए खून में पहुंच जाता है, जिससे तेजी से नशा चढ़ता बंद जगहों है। में अगर अल्कोहल वाष्प की सांद्रता थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाए तो विस्फोटक दहन हो सकता है। www। चोरी की रिपोर्ट होने पर भी हमारी मौत सिर्फ शराबी हादसे की आग बताई जाएगी। हटो। तुमने सही अंदाजा लगाया। अफसोस कि आज रात के बाद दुनिया दो चतुर दिमागों से महरूम हो जाएगी। तुम दोनों हुओ बैंक्वेट में नशे में बदतमीजी करते हुए हुओ के पैतृक घर को जला दिया, सारे सबूत मिटा दिए। शियाओ फैमिली मेरे नुकसान की भरपाई करेगी। अब हुओ की ब्लैक गोल्ड फैमिली ट्री मेरे हाथ में है। एक बार हुओ किंग किंग मर गई तो उसकी आंखों की पुतलियां वॉल्ट के बायोमेट्रिक लॉक को खोल देंगी। दोनों को फेंक दो आग में एक साथ जलने के लिए। यिंग यिंग, हम जानते हैं कि हम गलत थे।
हमें घर जाने दो, हम फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, ठीक है? यिंग, मैं तुम्हारी जननी माँ हूँ। मैंने बचपन से ही तुम्हें बहुत चाहा है। तुम हो मेरी सफलता में रुकावट, मुझे पीछे खींचने वाले परजीवी। सिर्फ तुम्हें खत्म करके ही मैं सुरक्षित कर सकती हूँ वो उत्तराधिकारिणी के रूप में अपनी जगह। शाओ, ये मेरे शरीर में शराब धीरे धीरे पचती है, मुझसे वादा करो। अगर बाद में मैं पागलों जैसा बर्ताव करने लगूं तो तुरंत मुझे बेहोश कर देना। नशे में चूर और उन्मादी। तुमने मुझे चूमा क्यों? क्या उसका मतलब वही था जो मैं सोच रहा था? शाओ, ये मुझे तुम पसंद हो। तुमने मुझे क्या कहा? पति जी। फिर से चूमो मुझे सबूत। छोटी चीता, अगर तुम ऐसे ही चलती रही तो मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। कुन, अब करो। समझ गया। 5 मिनट में जब सांद्रता चरम पर होगी, रिमोट स्विच दबा देना, हवा में चिंगारी भड़क उठेगी। धमाका। हर वीआईपी की मौत का ठीकरा शाओ परिवार पर फूटेगा। क्या ये सब पागल हैं? ये सब मुझे क्यों घूर रहे हैं? वो परिवार का काला सोना वंशावली रिकॉर्ड अब मेरे हाथों में है। एक बार हुओ किंकिंग मर जाए, मैं उसकी आंखें निकालकर तुरंत इसे अनलॉक कर दूंगी। जल्दी इसे बंद करो। समझ गया। इसे कोई डिसेबल नहीं कर सकता और कोई कभी कर भी नहीं पाएगा। 0933/। हुओ किंकिंग सीधी खड़ी होती है। तुम्हारे दुश्मन देख रहे हैं। आस्क। हम जानते हैं कि हम गलत थे, यंग। मैं तेरी जन्मदाता माँ हूँ, यिंग। मैंने तुझे बचपन से ही प्यार किया है। तुम मेरे रास्ते की रुकावट हो, कीड़े मकोड़े जो मुझे फिर से कीचड़ में खींच रहे हैं। तभी तो जब तुम दोनों गायब हो जाओगे तभी मैं हुओ उत्तराधिकारी के रूप में अपनी जगह पक्की कर पाऊंगी। 5 मिनट बाद गैस की सघनता चरम पर होगी। रिमोट स्विच विस्फोट को भड़का देगा। सभी मेहमानों की मौत का ठीकरा श्याओ परिवार पर फूटेगा। ये पागल हुआ मिस की नकल कर रही है और हम सबको मारने की कोशिश कर रही है। यह तो वास्तव में हो ही नहीं रहा। सब लोग कृपया शांत रहें। यह हुओ किंकिंग का निवास स्थान है। मैं हुओ परिवार की प्रतिष्ठा की सौगंध खाकर कहती हूँ, कोई दुर्घटना नहीं होगी। सब कुछ नियंत्रण में है। बेफिक्र रहिए। जियांग यिंग की साजिशों की सूचना हुओ मिस को दे दी गई थी। तुमने भी मुझे धोखा दिया। मैं शायद कामुक हूँ लेकिन मूर्ख नहीं। सत्ता की लड़ाई और धोखे, मेरे पिता ने पहले ही मुझे एक बार जला दिया था। सोचते हो मैं फिर से इसके चक्कर में आ जाऊंगा? तुमने मुझसे वादा किया था। जब तुमने भाभी बनकर मुझे लुभाया, मैंने पूरा साथ दिया। मेरे जैसे बदमाश पर भरोसा क्यों किया? मैंने कम से कम 80 औरतों के साथ सोया है, केवल एक ने कभी मुझे बचाया। मैं न्योहुरु हुओ कुल के प्रति वफादारी की शपथ लेता हूँ। हुओ किंकिंग। तुम आज रात का भोज आधिकारिक तौर पर घोषित करेगा कि असली हुओ किंकिंग मेरी पत्नी है। नहीं, उसके झूठ मत सुनो। मेरे पास हुओ का वर्जित वंशावली दस्तावेज है। मैं ही असली हुओ किंकिंग हूँ। मजाक कर रही हूँ जियांग यिंग। कोई ब्लैक गोल्ड फैमिली लेजर है ही नहीं। यह सब तुम्हारा असली चेहरा दिखाने के लिए था। नहीं, वह तो छिपे हुए तंत्र में साफ था। वह मेरी निजी ग्रोथ जर्नल है। मेरे माता पिता ने इसे संभाल कर रखा था, परिवार के फायदे के लिए नहीं बल्कि प्यार से। यह नहीं हो सकता। यह कैसे संभव है? माँ, पापा, मैंने आपका नाम नहीं डुबोया। मैंने हुओ परिवार की रक्षा की। जियांग यिंग, मैंने पुलिस को बुला लिया है। न्याय की हमेशा जीत होती है। तुम कानून के हाथों से नहीं बच सकती। असभ्य औरत, मेरा सब खत्म हो गया और तुम भी नहीं बचोगी।
बस इस दुष्ट औरत के बारे में सोचकर जो लगभग युवा मालकिन बन गई थी, रोज मेरे सपनों में खलल डालती है। उसे होश में छोड़ दो, उसे सही न्याय का सामना करने दो। ले जाओ उसे, ले जाओ उसे। 3। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। दोस्तों, मैंने एक बार सब कुछ खो दिया था, अब मैंने सब कुछ वापस पा लिया है। दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को बताने के लिए जो इस वक्त अन्याय का सामना कर रहे हैं, जो हकदारी से तुम्हारा है। गरिमा के साथ वापस ले लो। कृपया आज रात के भोज का आनंद लें। कल से हुआ ग्रुप एक नया अध्याय शुरू करेगा। यंग मास्टर, क्या आपको नहीं लगता कि यंग मैडम में थोड़ा सा वो लोमड़ी जो बाघ का रौब दिखा रही है वाला लुक है? उसे अकड़ने दो, उसे उछलने कूदने दो। मैं तो तमाशा देख रहा हूँ। शाओ ये तुम बहुत थक गए हो, तुमने काफी कर लिया। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ने चलता हूँ। बहुत गर्मी है, मेरी मदद करो। मैं कैसे मदद करूं? तुम्हारे शरीर का आधा खून इस वक्त शराब है। जैसे चाहो वैसे। तुमने मुझे क्या कहा? पति। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? करती हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बोलने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही महसूस कर सकता हूं। वो किंग कल रात तुमने मुझ पर जबरदस्ती की। मैं बुखार में थी, मेरी मदद करो। क्या मैंने सच में पीने के बाद काबू खो दिया था? मुझे माफ कर दो, शाओ ये। तुमने मुझे क्या कहा? प्रेसिडेंट शाओ, मुझे हुओ परिवार को फिर से खड़ा करना है। रोमांटिक ध्यान भटकाने का वक्त नहीं है। यहाँ ठहरने देने के लिए शुक्रिया। अब मैं जा रही हूँ। शाओफेंग, किंग का यिंग, रुको। क्या कमरा असुविधाजनक था या खाना पसंद नहीं आया? बताओ क्या दिक्कत है, मैं ठीक कर दूंगी। आप सबसे अच्छी सास हो, मैं बस लायक नहीं हूँ। हमारी शादी बस एक अनुबंध था। अब जब सब कुछ तय हो गया है, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। जानू, तुम भी अपनी बीवी को यहाँ नहीं रोक सके, तुम्हें भी नौकरी से निकाला जा रहा है। मैंने अभी देखा किंग अपना सूटकेस लेकर जाती हुई। क्या चल रहा है? मुझे किंग के बारे में सब कुछ पता है। मेरी पोती बहुत कुछ झेल चुकी है। अगर तुमने किंग को वापस नहीं जीता तो शाओ ग्रुप की विरासत के बारे में भूल जाओ। यह होने वाला नहीं है। दादाजी, आप मुझे भी विकल्प के रूप में देख सकते हैं। मैं भी एक शाओ हूं। मैं बहुत पहले से तुम जैसे बेवकूफ दयनीय चापलूसों से घृणा करता था। बकवास, मैं हुओ ग्रुप के प्रति वफादार हूँ। तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? जब वह नकली व्यक्ति आया था तो तुम सबसे पहले उसकी चाटुकारी करने लगे थे। यह सच नहीं है, झूठ बोलना बंद करो। मेरा फोन गिर गया, उसे उठाओ। सभी लोग हुओ परिवार से दूर ये 3 साल।
मुझे एक चीज सिखा गए, जो तुम्हें मार नहीं पाता वही तुम्हारी ताकत बन जाता है। मैं यहाँ 3 बातों की घोषणा करती हूँ। पहली, सभी हटाई गई संपत्तियों को वापस लिया जाएगा। दूसरी, बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा। तीसरी, आज से हुओ ग्रुप क्षमा नहीं बल्कि काबिलियत को महत्व देगा। मीटिंग समाप्त। शाओ ग्रुप गंभीर मुसीबत में है। शाओ ग्रुप ने नया उत्तराधिकारी नियुक्त किया। शाओ हान ने काबू कर लिया। उसने शाओ ये को अंधा कर दिया। प्रेसिडेंट हुओ, हम मुसीबत में हैं। हो सकता है हमने किसी को टक्कर मार दी हो। शियाओ ये। मुझे शरण देने के लिए शुक्रिया। वो रेजिडेंस में सुरक्षित रहो शियाओ हान, यहाँ तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अपने आप को मेरी बचाई हुई आवारा समझो। क्या तुम? मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम्हारी शर्ट सूख गई है। कल तुम्हारे लिए नए पजामे ले आऊंगी। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। अब से तुम श्याओ साहब नहीं रहे। तुम वो आवारा बिल्ला हो जिसे मैंने पाल लिया है। मैं तुम्हें छोटा पैंथर बुलाऊंगी। क्या वो जंगली बिल्ला होता है? ये मेरा कमरा है, साफ है। पहले तुम सो जाओ। मत जाओ, मुझे तुम्हारा एहसान चुकाने दो। तुम मेरा एहसान कैसे चुकाओगे? तुमने मुझे अपनाया है, मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगा। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर जारी रखेंगे। इसे हुआ क्या है? क्या इसका अंधापन इसकी दूसरी काबिलियत बढ़ा रहा है? अरे यंग मास्टर, नकली अंधापन वाली स्ट्रेटेजी कैसी चल रही है? मैं तो रहने आ गया हूँ, लेकिन वो अभी भी मेरे साथ ठंडी है। वो दूरी बनाए रखती है। अब आगे क्या करूं? यंग मिस्ट्रेस अब एक अमीर औरत है। अमीर औरतें आमतौर पर वो लड़के पसंद करती हैं जो नरम, आज्ञाकारी और बचकाने हों। नरम, आज्ञाकारी, बचकाना। मैं ऑफिस जा रही हूँ। जरूरत पड़ी तो कॉल करना। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यंग मास्टर, ये सच में काम करते हैं? यंग मैडम ने तो आपको छोड़ ही दिया है। यही आखिरी उपाय बचा है। चुप रहो नहीं तो निकल जाओ। यंग मास्टर, शायद हमें पहले उनके सोशल मीडिया पोस्ट चेक करने चाहिए। मैं आपको समझने में मदद करूंगा। ताजा मकई कोमल होने पर ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। उन्हें लगता है आप बहुत पुराने हो गए हैं। अतीत में जीने के बजाय आगे देखो क्या होने वाला है। वह तलाक चाहती हैं। मुझे यह कोमल रात की हवा पसंद है और एक आजाद रूह भी। पास की रोशनी और दूर के तारे। कहाँ मित्रा? वह 4 बॉयफ्रेंड चाहती हैं। तो फिर तुम यहाँ खड़े क्यों हो? तुरंत हुओ ग्रुप जाओ। हुओ किंग पर नजर रखो। अगर कोई मर्द उनके पास जाए तो तुरंत मुझे रिपोर्ट करना। जी सर।
बढ़िया, पता है मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। चलो आज रात डिनर करते हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक टाई खरीदी है, मैं ले आऊंगी। यंग मास्टर, इमरजेंसी! मैडम किसी लड़के के साथ डिनर कर रही हैं और उसे टाई दे रही हैं। हेलो, आज रात मैं डिनर के लिए घर नहीं आऊंगी। समझ गया, मैं समझ गया। जल्दी लौट आना, ठीक है? चाहे बाहर का खाना कितना भी अच्छा क्यों ना हो, घर का बना खाना सबसे सुरक्षित होता है। दूसरों के साथ खाना खाते समय सावधानी बरतना, मेरा मतलब है सतर्क रहना। दिया बाहर का खाना काला कामा का रखना, सावधान रहना और ध्यान रखना। तू मुझे सुरक्षा के बारे में बार बार चेतावनी क्यों दे रहा है? क्या तूने मेरे होटल जाने के रास्ते में कोई जाल बिछा रखा है? नहीं, मैं बस बाद में बात करते हैं। इस बार मैं तुझे घर तक नहीं छोड़ने आऊंगा, बल्कि मैं तेरा इंतजार करूंगा। ऐसा इंतजार तो बेवकूफी करते हैं। जो कुछ भी शाओ ये चाहती है, मैं हमेशा खुद ही हासिल कर लेता हूं। यंग मास्टर, टीम तैयार है। आज हम उसका कोने वाले का सहायता करेंगे। आपकी दिशा पास करेंगे। सर, बी 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 जा जा बी बी जा बी जा बी जा बी जा 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 बी जा बी जा बी जा बी जा 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 जा। हमारी युवा मिस्ट्रेस रंगे हाथों पकड़ी गई थी, फिर भी यंग मास्टर उसका सामना नहीं करते। इसे क्या कहेंगे? दूसरे मर्द के साथ खाना खाने में इतना मजा आ रहा है, इतनी खुशी हो रही है। तुम अपनी टाई औरतों से क्यों बंधवाते हो? चूंकि तुम्हारे हाथ नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कर देती हूं। शिया शियाओडोंग। जी जाजी। कितनी मक्खियां हैं। जान, तुम हो? क्या बात है? यहाँ बैठो, आ जाओ। मैंने गलती से घर के सारे कटोरे तोड़ दिए। भूख से बेहाल हो गया था, सीधे तुम्हारे पास भूखा भूखा आ गया। इसके लिए माफ करना जान, फिर से तुम्हें परेशान किया। बेचारे जीजाजी। लो, थोड़ा चिकन सूप पी लो। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। आप ठीक तो हैं जीजाजी? शियाओडोंग, उन्हें क्यों सताते हो? मैंने नहीं किया दीदी, मैं। युवा मालिक वेस्ट लेक में कूद गए हैं। हैंगचेंग को फ्री लॉन्जिंग टी मिल गई है। आ जाओ। दीदी, मेरी तरफ से भी एक तोहफा है। तुम्हें क्या हुआ? क्या वह अंधा नहीं है? शायद वह बहाना कर रहा है। जाओ किंग। हाँ? उसने तुम्हें क्या तोहफा दिया? जियाओडोंग, तुम यह मुझे क्यों दे रहे हो? जयाओ किंग, जरा बाहर आओ, मैं विस्तार से समझाता हूँ। मेरी प्रतीक्षा करो। ठीक है। वह सचमुच मुझे बहुत बूढ़ा समझती है। अविश्वसनीय रूप से वह एक प्यारे से छोटे लड़के के साथ भाग गई। अरे नहीं, यंग मास्टर वह चेहरा बना रहे हैं। उस लड़के की खैर नहीं है। तुम सचमुच मुसीबत मोल ले रहे हो। इतना सस्ता मनोरंजन लाकर क्या मैं ऐसी लगती हूँ? अरे दीदी, साइज़ ठीक से देखो, यह पुरुषों के पहनने के लिए है। तुम सही कह रहे हो, मैं वैसी ही हूँ। चूंकि भैया वैसे भी अंधे हैं, बूढ़ा। आज रात चुपके से इसे उन्हें पहनाओ। कितना रोमांचक। तुम कितने विचारशील हो बच्चे। छोटे साहब। जीजाजी, प्लीज रुको, रुको, बस करो लड़ाई। जीजाजी, बस करो। जीजाजी। मैं इस बदमाश की ऐसी तैसी कर दूंगा जिसने मेरी बहन पर बुरी नजर डाली। बेशर्म कहीं का। खून का रिश्ता नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बीवियां चुराओ। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। चाहते हो मैं छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। जान, तूने मुझे क्या कहा? जान, तुझे याद आया? अब नाटक नहीं करोगे अंधे होने का? तुमने जानबूझकर ऐसा किया।
मेरी बहन की आंख में कुछ चला गया था, मैं उसे देख रहा था। बेकार में पिटाई खा ली। वो मुक्का 5 लाख का था। शुक्रिया जीजाजी, सबसे कूल जीजाजी। आपका जोड़ा सदा सलामत रहे। जल्दी जल्दी बच्चे हों। जानू, तुझे छोड़ना भी मुमकिन नहीं और रिहा करना भी नहीं। मैंने अंधे होने का नाटक किया ताकि तुम्हारे करीब आ सकूं, क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद हो। ऊपर वाला अनुवाद देखें। मुझे माफ कर दो जानू, मैं गलत था। अंदर आने दोगी? पहले ही बदल गए, छोटी चीतली। उस शराबी रात की बात याद है? तुमने मुझसे क्या कहा था? याद है, कहा था कि तारे बहुत सारे थे, चांद पूरा था, गुलाबों की खुशबू मीठी थी। लगता है तुम भूल गए कि कबूल किया था कि तुम्हें मैं पसंद हूँ। वो मैंने होश में कहा था।